सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रहा होता है और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इनर्शियल, दूसरा है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल जो कि न्यूटन्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है, इसमें जो चार्ज अगर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ये न्यूटन्स लॉ को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद हम सोचते हैं सेकंड है इसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, दो फ्रेम लिए हैं, जिनमें एक जो होता है वो रेस्ट पे है, दूसरा जो होता है वो वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा वो जाएगा आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी और एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी एंड वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी। एंड एक्सीलरेशन, इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास यू एक्स प्राइम इक्वल टू जाएगा यू एक्स माइनस वी एंड यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई एंड यू जेड प्राइम इक्वल टू यू जेड। ओके, अगेन इसका हम फिर से इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा ए प्राइम इक्वल टू ए। ठीक है, नोट पॉइंट्स में पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी इसमें दो हैं। पहला है कि ऑल लॉ इज सेम फ्रॉम ऑल इनर्शियल सिस्टम मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड सेकंड है कि स्पीड ऑफ लाइट इज एवरी इनर्शियल फ्रेम इज कांस्टेंट, यानी जो लाइट की स्पीड है वो सारे फ्रेम में कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।